हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आशी के पापा चले गए थे अपने काम पे और आशी भी चली गई थी स्कूल। फिर यहाँ मैं करने लगी हूँ अपने घर के काम। और ये जो बर्तन है जन्माष्टमी में निकाले गए थे पूजा के लिए, तो उसे भी मैंने धुल दिया है और इसे पोंछ के वापस इसी थैले में रख देंगे, क्योंकि जब कोई मेहमान आते हैं या कोई पूजा पाठ होता है तो इसी बर्तन का मैं यूज़ करती हूँ। तो इसे फिर पोंछ के अच्छे से वापस इसी थैले में रख के बेड में डाल देंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। और मेरे पास ये बैग है तो मैं इन बैगों में सारा सामान रखती हूँ। आप चाहे तो दुपट्टे में बांध के या जो पुराने बेडशीट होते हैं उसमें बांध के आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे सामान भी साफ़ रहते हैं, उसमें धूल मिट्टी नहीं बैठती है और समय का भी बचत हो जाता है। और जब भी मुझे बेड की सफाई करनी रहती है तो बेड को खोल लो और थैलों को निकाल के बाहर रख दो और बेड को अच्छे से साफ़ कर लो। तो इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है और हमारे सामान भी मैनेज रहते हैं। और महीने में एक बार बेड को खाली करके अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी भी काफ़ी जमा हो जाती है। तो महीने में एक बार कर दो तो जिससे क्या होता है कि हमारे सामान भी ख़राब नहीं होते हैं। और बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि सामान को घुसाते जाते हैं कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, मगर फिर वो काफ़ी दिन हो जाता है तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा बैठ जाती है और हमारे सामान भी ख़राब होने लगते हैं। तो महीने में एक बार कर देना चाहिए, तो जिससे क्या होता है कि धूल मिट्टी भी कम रहती है और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता सफाई करने में। और यहाँ मैंने बेड को अच्छे से झाड़ के बेडशीट बिछा दिया था। फिर यहाँ मैं अलमारी को साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी आसी है जो मोम कलर होता है उससे इस पर कुछ ना कुछ लिख देती है, तो वो छूट नहीं रहा था। तो मैं क्या करूँगी, थिनर से साफ़ करूँगी। तो मेरे पास थिनर रखा था तो उसी से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। तो थोड़ा सा बहुत साफ़ हो गया है, अच्छे से तो नहीं साफ़ हुआ है, तो जितना हो गया वो ठीक है। तो मोम कलर जल्दी साफ़ नहीं होता है, तो थिनर से हल्का हल्का साफ़ हो रहा था। तो यहाँ अलमारी भी साफ़ कर दिया। फिर यहाँ सिंगारदान भी पोंछ देंगे, क्योंकि इस शीशों पे भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जैसे आ जाते हैं, तो इसे भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो जी चलिए, डस्टिंग का काम हमारा हो गया था। फिर यहाँ पे लगा लेंगे झाड़ू, और झाड़ू लगा के अंदर ही कूड़ा उठा लेंगे, क्योंकि बाहर अभी मैंने मोटर चला के पानी भरा था तो बाहर कर दिया है धुलाई। तो बाहर धुलाई करके वाइपर मार दिया है, तो बाहर का साफ़ है। तो बाहर कूड़ा बाहर नहीं करेंगे, अंदर ही झाड़ू लगा के उठा लेंगे। और फिर इसके बाद जाएंगे बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। और ये मेरा ससुराल है और घर तो मेरा बड़ा है, मगर मुझे 2 कमरे मिले हुए हैं, तो कमरे बहुत ही छोटे छोटे हैं। और ये वाला अंदर का कमरा है और एक बाहर का कमरा है। तो जितनी जगह आपको सामने दिख रही है बस इतनी जगह है झाड़ू लगाने के लिए, और बाकी जगहों में सामान रखा हुआ है। तो कमरे बहुत ही छोटे हैं, तो एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर कोई नहीं। और फिर यहाँ मैं आ गई थी बाहर वाले कमरे में। तो कल मैंने कुछ कपड़े धुले हुए थे, तो इसे भी तहा के रख देंगे और तहा के सीधा इसे मैं अलमारी में ही रख दूँगी। तो फिर इसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ झाड़ू। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप जब क्लीनिंग का काम करती हैं तो आपका पीछे का सूट का कपड़ा गंदा होता रहता है। तो देखिए, घर का काम करते हुए कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, तो कपड़े का क्या है, तो गंदे होते ही रहते हैं, मगर हम घर का काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, गंदा होता है तो फिर हम उससे धुल के साफ़ भी कर लेते हैं। और एक कमेंट और मेरे पास आया था कि दीदी आप लिपाई का वीडियो बनाइए। तो देखिए, मेरा घर कच्चा है नहीं है, पक्का है।
अगर मेरा घर कच्चा होता, मिट्टी का होता, मैं लिपाई का वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती। तो जिसके लिए सॉरी। तो आपसे बातें करते करते मेरा काम भी हो गए हैं, तो अब लगा लेंगे दोनों कमरों में पोछा। और मेरे पास मॉप वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं ज़्यादातर बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और बैठ के लगाने से क्या होता है, जो चारों तरफ की गंदगी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और हमारा शरीर भी फिट रहता है और फुर्तीला रहता है। दोनों कमरों में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने निरमा के पानी से किचन को अच्छे से पोंछ लिया है। फिर यहाँ साफ़ कपड़े लेकर आ गई थी, इससे भी अच्छे से पोंछ देंगे। और साथ साथ में टाइल्स भी पोंछ देंगे, क्योंकि खाना बनाओ तो वो छींटे वगैरह आ ही जाते हैं। तो लगे हाथ उसे भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि बाद में फिर रह जाता है। तो टाइल्स को भी साथ साथ में पोंछते जाएंगे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ वहीं पे रखती हूँ, जिससे कि मेरा घर और किचन दोनों ही साफ़ और व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ जो रैक है उसे भी हटा हटा के साफ़ कर देंगे, क्योंकि उसके नीचे भी धूल मिट्टी ये सब आ ही जाता है। और टाइल्स को भी अच्छे से पोंछ देंगे, लगे हाथ ये भी काम कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बाद का फिर रह जाता है। फिर इसके बाद मैं नीचे लगा लूँगी पोछा। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। तो अभी मेरे सारे काम हो गए थे, जितने भी काम थे सुबह के सारे निपट गए थे। तो मैंने नहा लिया है और आज बाल धुले थे। तो बाल अभी गीले हैं तो अभी लगाया है क्लेचर। और हमारे यहाँ का तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि सुबह धूप निकल रही है, शाम को पानी बरसने लग रहा है। शाम होते होते 4 बजते बजते पानी बरस जा रहा है। और गर्मी भी हो रही है। क्योंकि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।